जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीएलएड प्रवेश 2021 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। जैसे इस समय आवेदन 20 जुलाई से आरंभ हो चुका है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि आवेदन शुल्क कितनी है, वो जनरल, ओबीसी या एससी एसटी के लिए है, तो कितनी फ़ीस पड़ेगी, लास्ट डेट क्या है, या इनसे जुड़ी अन्य जो डेट हैं वो कब हैं, यानी कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब तक होगी, सेकेंड राउंड कब तक होगी, थर्ड राउंड कब तक होगी काउंसलिंग, कौन प्रवेश ले सकता है कौन नहीं, क्या योग्यता होनी चाहिए, प्राइवेट और डाइट में प्रवेश लेने के लिए वहाँ फ़ीस कितनी लगेगी, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पर हम बताएंगे। सबसे बड़ी बात आपको बताएंगे कि मनचाहे कॉलेज या प्रशिक्षण संस्थान में दाखिला पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपके पास आवेदन के समय कौन से दस्तावेज होने चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और आपकी सीट अलॉट हो जाए तब आपको कॉलेज या संस्थान में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे उसके बारे में बताएंगे। एक एक डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लाइव दिखाएंगे ताकि आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएं और उस चीज़ को आप समय रहते बनवा लें। दोस्तों, सबसे पहले हम योग्यता के बारे में बात करेंगे। हाई स्कूल, इंटर के साथ साथ ग्रेजुएशन आपका कम से कम 50% अंकों के साथ होना चाहिए। 5% की छूट एससी एसटी ओबीसी के लिए रहेगी। आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और कोई जानकारी चाहिए तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं। और आप जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें पहला है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु एकीकृत रूप से विज्ञापन प्रकाशित करना, जो कि 15 जुलाई 2021 को हो चुका था। और आगे है दूसरा पॉइंट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करने, आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि 20 जुलाई जो कि हो चुका है आरंभ। जो भी आप डीएलएड में प्रवेश लेना चाहते हैं तो 20 जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि जो है वो 10 अगस्त रहेगी। 10 अगस्त तक आप डीएलएड प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 11 अगस्त रहेगी। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर प्रिंट लेने की अंतिम तिथि अगले दिन यानी कि 12 अगस्त होगी। और जो भी प्रशिक्षुओं का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, वो चाहे राजकीय में हो या फिर निजी संस्थान यानी डाइट में हो या किसी संस्थान में हो जाए, तो उनका जो भी काउंसलिंग होगा वो 18 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक रहेगा। यानी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो 18 अगस्त से 30 अगस्त तक रहेगी। ये सभी महत्वपूर्ण डेट आपको याद रखनी होंगी, नहीं तो डेट निकल जाएगा तो आपका प्रवेश नहीं हो पाएगा। फिर अब आगे देखेंगे कि जो भी उसके दस्तावेज होंगे, जो फर्स्ट चरण के अभ्यर्थी होंगे, उनको 6 सितंबर 2021 तक उनका जो है संस्था में चेक हो जाएगा कि सब आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं कि नहीं। फिर उनका 7 सितंबर से प्रारंभ कर दिया जाएगा जो भी उनका प्रशिक्षण होगा। तो जो प्रथम चरण में जो भी प्रशिक्षु होंगे, जो भी अभ्यर्थी होंगे, उनका 7 सितंबर से आरंभ कर दी जाएगी क्लास। दोस्तों, ये रही प्रथम चरण की बात। अब जो भी प्रथम चरण में बच गए हैं अभ्यर्थी और जो सीटें बची हैं संस्थानों में, वो चाहे निजी हो या डाइट पे हो, तो वहाँ की साइट खुल जाएगी और ऑप्शन में वो फिर से दिखाई देगा जिसको आप चॉइस कर सकेंगे सेकेंड राउंड में। तो ये 13 सितंबर से 24 सितंबर तक चलेगा। फिर उसके बाद 28 सितंबर तक तृतीय चरण में जो भी अभ्यर्थी रह जाएंगे वो भी फॉर्म भर पाएंगे अगर सीटें बची होंगी तब। इसके बाद 29 तारीख से उन सभी का प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा जो द्वितीय और तृतीय चरण में अभ्यर्थी आए होंगे। इसके बाद आपको बता दें, मनचाहे कॉलेज या प्रशिक्षण संस्थान में दाखिल पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप काउंसलिंग कराएं तो इस बात का ध्यान रखें, जिस संस्थान में आप प्रवेश लेना चाहते हैं केवल उसी का ही नाम ऑप्शन में डालें, या फिर आपके जो आसपास के हैं वहाँ का नाम डाल दें। एक बार आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाएगी तो दोबारा आप चॉइस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप जो मन चाहे कॉलेज को डाल रहे हैं, मान लीजिए आप वहाँ के लिए एलिजिबल होंगे, आपकी मेरिट अच्छी होगी तो आपको तुरंत वो मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप दोबारा दूसरे चरण में डालिएगा। दूसरे चरण में थोड़ा कम चांस होते हैं, लेकिन दूसरे चरण में भरिए तो फिर से आपका ऑप्शन वो मिल जाएगा। लेकिन सीट अलॉट हो गई तो आप दूसरा
दूसरा चरण नहीं भर पाएंगे। दूसरे चरण में आप कोई ऑप्शन नहीं भर पाएंगे सीट अलॉटमेंट होने के बाद। सीट अलॉटमेंट एक बार हो जाएगा तो आपको फ़ीस कटवानी होगी, जो कि 10,000 की फ़ीस कटेगी। उसके बाद अगर आपका कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सभी चीज़ें ध्यान से करिएगा, सोच समझ के करिएगा, ताकि आपके पैसे भी बर्बाद ना हो। फिर आगे आप जानिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। ये देखिए, एक आवेदन विवरण आपको मिल जाएगा, आवेदन पत्र मिल जाएगा जब आप आवेदन कर चुके होंगे। तो सारी डिटेल्स के लिए ये आवेदन पत्र आपको ले जाना होगा संस्थान में प्रवेश लेने के लिए। फिर उसके जस्ट बाद आपने जो फीस कटाई होगी उसकी रसीद, रजिस्ट्रेशन वाली रजिस्ट्रेशन कराया होगा उसकी फ़ीस जो 500 लगेगा, 300 लगेगा, सभी का अलग अलग है। 300 ओबीसी के लिए है, 500 जनरल के लिए है। फिर इधर आपको अलॉटमेंट लेटर एक मिलेगा, उसको भी ले जाना होगा संस्थान में जहां भी आप प्रवेश लेंगे। इस अलॉटमेंट लेटर में आपकी सीट जहां अलॉट हुई है उसका डिटेल ऊपर लिखा होगा और नीचे फीस लिखी होगी, जितने अलॉटमेंट फीस पड़ी होगी। आगे आपको बैंक ड्राफ्ट एक बनवाना होगा, जिसमें आपको 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा अगर आप किसी डाइट में प्रवेश ले रहे हैं। तो अगर आप प्राइवेट संस्था में प्रवेश ले रहे हैं तो आपको टोटल एक ईयर का 41,000 रुपये खर्च करने होंगे, और डाइट पर हैं तो 10,200 रुपये खर्च करने होंगे। फिर आगे हम बताते हैं आपको कि हाई स्कूल का फ़ोटोकॉपी होना चाहिए, इंटर का फ़ोटोकॉपी होना चाहिए, और आपके पास इनके अलावा ग्रेजुएशन का भी फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। इन सभी तीनों चीज़ों का जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, 3 प्रतियां होंगी। 3 जो संस्था में 2 जमा हो जाएंगी और एक आपके पास रहेगी, ताकि भविष्य में आप उसका उपयोग कर सके और आपके पास डिटेल रहे। फिर आगे आपको एक शपथ पत्र बनवाना होगा, जिसमें आप मैटर लिखा होगा कि जो भी आप डिटेल्स दे रहे हैं वो सत्य हैं। अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाए, आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाए, और जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाए उससे मैं संतुष्ट रहूँगा। ये सारी डिटेल्स देनी होंगी। और समय पर आप चीज़ें, जैसे क्या होता है कई लोग अपीयरिंग में भर देते हैं, वो चीज़ नहीं हो सकती है। जब आप पास कर लेंगे आपके नेट पर रिजल्ट आ जाना चाहिए, भले ही आपके पास मुख्य प्रमाण पत्र ना हो, नेट पर हो तो भी काम चल जाएगा। उसके साथ साथ आपको एक अनुबंध पत्र भी बनवाना पड़ेगा, जो कि इस तरीके से होगा। फिर 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने होंगे अलग अलग जगह से। फिर एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो कि सीएमओ ऑफिस से बनवाना होगा। इसके अलावा आपको इंटर में मिला एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा, और आय जात निवास भी आपको बनवाना होगा रिसेंटली का, उसे आपको जमा करना होगा। आपको अगर 1 साल पुराना भी है तो भी शायद काम चल जाए, लेकिन रिसेंटली आप बनवा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक आपको पहचान पत्र, आधार या फिर पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी देनी होगी। कुल मिलाकर आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की 3 प्रतियां बना लेनी होंगी, और 3 फाइल में से 2 फाइल आपको संस्था में जमा करना होगा। एक आप अपने पास रखिएगा, ताकि संस्था कभी भी आपसे मांगे तो उसकी फ़ोटोकॉपी करा के आप जमा कर सके। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।